नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला गिनती की यानी संख्या की एक श्रृंखला लेकर चल रही थी। आज वो श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव में है, यानी आज हम 81 से लेकर 100 तक की बात करेंगे। अब इस संख्या ज्ञान में जो मैंने आपको 1 से 100 तक गिनती में दिया, उसमें रोमन भी था, अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत को एक साथ मैंने यहाँ रखा। आपको अंकों में भी बताया और शब्दों में भी बताया है। अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो ना तो कभी रोमन में गलती होगी, ना अंग्रेजी में, ना हिंदी में और ना ही संस्कृत में। यहाँ से हम शुरू करते हैं 80 के बाद 81 से। अब 80 को कैसे लिखा गया रोमन में? L यानी 50, 10 60, 10 70, 10 80 और 1 81, यानी 81, 81 और 50, 60, 70, 80, 1 81, यानी x का मान 10 है तो 10 20 30 हो गया। ये ध्यान रखिए, आपको 50 ध्यान रखना है, फिर 10 के सिंबल ध्यान रखना, फिर यहाँ i का मतलब 1 होता है तो ये हो गया 81। अब 82 यानी 82, 50 60 70 80 81 और 82, 83 यानी 83। अब इसको हम कैसे करेंगे? 50 60 70 80 81 82 और 83, यानी L ट्रिपल X और ट्रिपल I। अब 84 यानी 84 84। अब 84 के लिए सेम फंडा, अगर आपको 50 पता है, 10 का मान पता है और अगर आपको 4 पता है तो आराम से आप यहाँ 84 लिख सकते हैं, यानी 50 60 70 80 और 4 84। याद क्या रखना है? 5 को हम V रखते हैं, जब V के सामने I का सिंबल होता है तो वो 6 हो जाता है। यानी इस तरह से याद करिए कि V के आगे अगर 1 लगा होगा तो 6 और V के पीछे यानी 1 अगर माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4। 85 यानी 85, 50 60 70 80 और V का मान क्या है? 5 85। 86 यानी 86। अब 50 60 70 80, मैंने क्या कहा? V का मतलब होता है 5 और उसमें अगर I लगा देते हैं तो 6 हो जाता है, यानी 1 पाई इसमें आगे करते हैं तो ये 6 हो जाता है, 86। 87 यानी 87, 50 60 70 80, 5 6 7 87। बस इतना ही याद रखिए। 1 से 9 तक की गिनती में अगर रोमन में आपने सीख लिया तो उसके आगे आप स्वयं जोड़ते जाएंगे। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 30 40 50 60 70 80 90 और 100 का सिंबल याद रखना है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे ही लगता जाएगा। 88 यानी 88, तो 50 60 70 80, 5 6 7 8 80 8 88। 89, तो यहाँ देखिए 89 में कैसे आपका क्या होगा? 50 60 70 80 और 9 को कैसे लिखा जाता है? अगर x का मान 10 है और 10 में अगर इधर हम i लगाते हैं, 1 पाई खींचते हैं, यानी इधर माइनस चलता है और इधर प्लस चलता है, तो हो गया 89। अब आपको याद क्या रखना है? 90 को क्या कहते हैं? अब 90 को कहते हैं XC। 90 को क्या कहते हैं? XC। अब अंग्रेजी में और हिंदी में देखते चलेंगे। आपको सिर्फ अगर 80 की स्पेलिंग और 1 to 9 की स्पेलिंग पता है तो आप अंग्रेजी को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अंग्रेजी और संस्कृत लगभग एक पैटर्न पर चलती है। अब 81 यानी 81, यहाँ का पूरा भी कर सकते हैं और आधा भी कर सकते हैं। 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89 और 90। अब आपको याद क्या रखना है? 90 याद रखना है, क्योंकि 9 तक सेम आपका फंडा चला है। 90 का मतलब होता है 90। हिंदी और संस्कृत में देखते हुए हम चलेंगे। ये क्या है? 81 और ये क्या है? 81, यानी 80 को हम क्या कहते हैं? 80 ही कहते हैं। तो उसका आ जो है का में यहाँ समाहित है, इसीलिए हर जगह एक लग रहा था, लेकिन इसमें 81। 82, अब इसमें क्या है? 82, 83 त्रयशीतिः, 84 चतुरशीतिः, 85
पंचाशीतिः, 86, षडशीतिः, 87, सप्तशीतिः, 88, अष्टाशीतिः, 89, एकोननवति। अब 90 आपको ध्यान रखना है, नवति ही माने होता है 90, नवति मतलब 90, और 90 में कितना कम होता है? 1। तो यहाँ भी देखिए एकोननवति, तो आपका हो गया ये 89 और ये हो गया 90। अब यहाँ देखिए 91 यानी 90 के बाद क्या होता है? 91, यानी 91 हम हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। और मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा दिया है जिसमें 1 से 100 तक की गिनती आप ध्वनि से सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए 90 के बाद सब में बे आता है। अगर कोई पूछे बे किस में आता है तो 90, 91, 92, 93, 94। उसी प्रकार 80 में सी आता है, 81, 82, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो 91 यानी 91। तो अभी आपने देखा कि एक्स सी को हमने क्या कहा था? 90 कहा था, यानी x और c 90 और 1 अगर हमने जोड़ दिया तो 91। आपको सिर्फ 90 याद करना है, 1 से 9 तक की रोमन गिनती याद करना है और आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। 92 यानी 92, तो ये हो गया 90, 91, 92। 93 यानी 93, और यहाँ देखिए 90, 91, 92, 93। 94 यानी 94, 90 और 4 को हम कैसे लिखते हैं? सिर्फ ये इतना याद रखना है। 95 यानी 90 और 5, 95। 96 यानी 96, तो 90 और 6, 96। 97 यानी 97, तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 7, तो 97। 98, अब 98 यानी 98, तो इसमें देखिए 90 और 8, 98। 99 यानी 99, आपने देखा सब में बे की ध्वनि आई, यानी ये 90 की बात करता है, तो ये हो गया 90 और 9, 99। अब बात आती है यहाँ 100 की। 100 का सिंबल आपको याद करना पड़ेगा। तो C का मतलब होता है 100, C का मतलब होता है 100, और 100 में जब 10 कम करते हैं, मैंने क्या कहा? इधर आपका माइनस है और इधर आपका प्लस दर्शाता है। तो 100 में मैंने 10 माइनस किया तो बन गया 90, और ये हमारा है 100। अब अंग्रेजी और हिंदी देखते चलेंगे। मैंने कहा सिर्फ आपको 90 हो, 80 हो, 70 हो, 60 हो, 50 हो सिर्फ याद हो, और 1 to 9 की स्पेलिंग याद हो, तो आप सारी गिनती इंग्लिश में आराम से बना सकते हैं सारे नंबर। तो देखिए 91 यानी 91, 92 यानी 92, 93 यानी 93, 94 यानी 94, 95 यानी 95, 96 यानी 96, 97 यानी 97, 98 यानी 98, 99 यानी 99 और 100 यानी 100। अब हिंदी और संस्कृत। सबसे ज़्यादा गलती हम किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं और संस्कृत में करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ जब 91 की बात करेंगे तो 1 अब चूंकि उसमें अ लगा था, असी थी, इसमें अ है नहीं, तो 1 के साथ सीधे हम नमति जोड़ देंगे। बस आपको याद क्या करना है कि 90 का मतलब होता है नमति ही, तो 1 नमति यानी 1 91। अब इसमें द्विनवति यानी 92, और 93 यानी त्रिनवति, 94 यानी चतुर्नवति, 95 यानी पंचनवति। तो आप देखिए कहीं भी अंतर नहीं है, वो 1 2 3 चतु पंच षष्ठ सप्त अष्ट एक जैसा ही चलेगा। 96 को आपको याद करना है, यहाँ हम पढ़ेंगे षणवति, ये थोड़ा सा अलग है। 97 यानी सप्तनवति, 98 यानी अष्टनवति, 99 यानी नवनवति, और 100 को हम कहते हैं शतम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चाहे वो रोमन हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती शब्दों में, अंकों में बहुत आसानी से आप लिख लें, तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि गिनती को ध्वनि से सीखें, उसको जाकर जरूर देखें। कोई भी बीच में अगर आपको गिनती बोलता है तो चाहे शब्द हो चाहे अंक हो, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।